20 आना विश्वास। और अगर कभी भी राह में चलते चलते कोई शक आए, कोई बात आए, मन किसी बात में उठे, तो उसके ऊपर कभी ध्यान न देना, विश्वास को पक्का रखना। आता है बीच में किसी तरह, जैसे ध्रुव भगत था, प्रहलाद था, तो उसको गरम खंबे से लगा रहे थे, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं जल न जाऊं, तो भगवान ने चींटी बन के उसको दिखाया, जब मैं चल सकता हूं तो तुम नहीं जल सकेगा। डगमगाता है विश्वास कभी भी, पर ये सत्ता अपने आप में पूर्ण है, इसके लिए इसको पूरा विश्वास ही हमारे को ऊपर चढ़ाएगा। अगर कभी मन ध्यान इधर उधर होता है तो इसकी परवाह न करना, फिर उठा के खड़ा हो जाना। डरने की कोई बात नहीं। भय कभी कभी इस राह में मैंने कह तो दिया है, पता नहीं मैं ऐसा कर सकूं न कर सकूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप में ये विश्वास दिलाने के लिए ही हमारा दादा आया है, और वो विश्वास पक्का दिला के रहेगा। और अगर आप भी उनका साथ देते हैं विश्वास में, तो कभी बाल बांका नहीं होगा, ये पक्का ही रहेगा। ये बात सच है। और किसी का कोई प्रश्न, कुछ बात किसी को? आज सवेरे भी किसी ने बात करी, जैसे कल चला था, भाई आंसू तुम्हारे एकदम से बहने नहीं चाहिए, मन कभी तुम्हारा दुखी सुखी नहीं होना चाहिए, जगत में कुछ ऐसी बात नहीं होती जिसके प्रति हम इतना शोक मनाएं। अशोक रहना हमारा सच्चा स्वधर्म है। अर्जुन को भगवान बार बार बताते हैं कि शोकातुर जीवन न बिताओ। तो सब लेडीज को अंदर में ख्याल आता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ग्रस्त, जब ग्रस्त बोलती है ना, ये ग्रस्त माना मेरा, एक छोटा सा संसार में भगवान ने एक दायरा बना दिया, 2 कमरा 4 कमरा हॉल बना दिया, किचन बाथरूम बना दिया, तो ये समझते हैं इतना धरती का टुकड़ा मेरा, और इसमें जो रहने वाले वो भी मेरे 2 बेटे, मेरी बहुएं, मेरा ऐसा। ये मन ने एक पिक्चराइज अपने को किया है, पिक्चर बनाई है। अब इसमें से कुछ भी गड़बड़ होगा तो मन को दुख होगा, मेरा चला गया, मेरा ऐसा हो गया, तो बोला इसके प्रति बहुत अंदर में रोना आता है, या नींद हराम हो जाती है, या अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं। तो ये सब सवेरे मेरे से सवाल पूछने लगे कि ऐसे कैसे आंसू एकदम रुक जाए, और हम लोगों की आंखों में कभी ऐसा आए ना, गम ना आए दिल में। तो मैंने कहा ये इसलिए होगा क्योंकि तुमने संसार को सच्चा माना है, गृहस्थ सच्चा है। सच्चा हो या न हो बात नहीं है, परंतु जो कुछ हमारे पास है वो भगवान का है। सच और झूठ की तो बात ही बात दूसरी रही, पर जो कुछ मेरे पास है, तुम्हारे पास है, वो दिया हुआ भगवान का है। इसमें कुछ हमारी नहीं चलेगी। हम कितनी भी कोशिश करेंगे हमारी मर्जी से ये उठें बैठें, हमारी मर्जी से चलें, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, मेरा हुक्म चले, पर ऐसा होगा नहीं। जब ऐसा नहीं होता है तो मन में दुख होता है, अज्ञानी मन रोष करता है, बड़ा दुख होता है, कभी बाहर से कह सके या न कह सके। जाने की मृत्यु तो एक बात ही दूसरी है, पर जो ये बात है अभी प्रेजेंट में हम सब के पास जो कुछ भी है, अंदर में विचार करो ये कहाँ से आया है, किसने दिया है। देखने में आता है मैंने धन कमाया, देखने में आता है मैंने मकान बनाया, देखने आता है मैंने ऐसा किया, मैंने अपने हाथों से, मैंने अपनी बुद्धि से, बहुत सब बोलते हैं, मगर ये सच नहीं है। अगर बुद्धि से बनाया, इंद्रियों से कमाया धन, तो उसमें भी ताकत देने वाला भगवान है। कहीं भी घूम फिर के परमात्मा आएगा। तो हम आए संसार में हैं, जैसे पैदा किया भगवान ने, और जिस तारीख को पैदा हुए हैं और जाने की तारीख हमारी मुकर्रर है। हम अपनी मर्जी से आए भी नहीं हैं और अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं, और ये संसार में आए हैं, और जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है वो भगवान का है। ये अगर हमारा विश्वास है तो वो 1 भी न दे और 10 भी हमारे से हर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हमारे को पूरा ये ज्ञान आ गया, ज्ञान माना हमारे को एक
संसार की समझ, संसार किसने बनाया, कहाँ से आया, कैसे चलता है संसार, इसको चलाने वाला कौन है, इसको आगे आगे बढ़ाते उन्नति की राह में कौन चलाता है, नष्ट कौन करता है, ये सब जब हमको ज्ञान आ जाता है तो हमारा जो विचार है, मनुष्य चोले का जो विचार, वो शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। भाई ये बातें हमारे हाथ में नहीं है। अब जैसे हम सब अज्ञान में थे तो हमको कभी नहीं मालूम था ये बातें हमारे हाथ में है, पर गुरु मिला तो उसने मुझे ये समझ दिया कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो बस गोपाल के, जैसे डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा इस मशीन को। मोटर मैकेनिक कहता है मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। हुक्म होता है भगवान का तो ठीक भी हो जाता है, नहीं हुक्म होता है तो नहीं ठीक होता है, पर हम कहते जरूर है मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो सभी लोग बोलते हैं मैं बड़ा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा, पर होता नहीं है, ये भगवान के बस होती है। तो प्रकृति में एक दृश्यमान पदार्थ है, जैसे हम सब दिख रहे हैं आंखों से। आंख एक ऐसा काम करती है जैसे कैमरा का, और किसी के सामने भी पड़ती है तो इसका चित्र बन जाता है अंतःकरण में। अंतःकरण माने एक पर्दा है, अंतःकरण पर चित्र बन जाता है। तो आंख एक हमारे पास कैमरा है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। और जो हम चित्र देखते हैं या अंतःकरण में बनता है, उस पर बुद्धि फिर चलाती है अपनी, कौन है, ये सच्चा है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, कैसे आया, क्यों आया, ये बुद्धि चलती है। तो एक ये दृश्यमान सारा जगत जो मेरी आंख से पिक्चर बनाता है, और दूसरा जगत एक ऐसा है जो पर्दे पर दिखाई नहीं देता, चित्र नहीं बनता, उसको अदृश्य चित्र कहते हैं। वो फिर मन अपने आप से मैनिपुलेट करता है, माना बनाता है, क्रिएटर है। जैसे किसी को बरसों पहले देखा होगा, उसका विचार अंदर बैठ गया, अब उसी के बारे में सोचते चला जा रहा है। वो प्राणी है नहीं, परंतु उसी के बारे में सोच, रात को सपना देखता है तो सपने में उसको वो आता है, तरह तरह का उसके लिए विचार करता है। अदृश्य, दृश्य नहीं है, परंतु अपनी कल्पना से दृश्य को बनाता है और उसके बारे में सोचता है। तो इस तरह से सोचता, विचार करता, अपने आप को अहंकार से आकर कर्म बनाता रहता है अदृश्य में, जबकि वो वस्तु एग्जिस्ट भी नहीं करती, होती भी नहीं, पर कल्पना के संसार में खोया रहता है। एक अदृश्य पावर, अनसीन जिसको कहते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, वो है परमात्मा। आप जिसके बारे में कितना भी सोचने की कोशिश करेंगे, मगर सोचते सोचते फिर थक जाएंगे। कितना भी सोचो इसके लिए, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती, वो भी अदृश्य है। और वो एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो सभी के अंदर कण कण में है। एक नहीं ऐसी जगह पर सिर्फ एक वस्तु भी उसी जगह पर मिलती है, ऐसा नहीं, वो वस्तु कण कण में समाई हुई है। एक तो अदृश्य कल्पना हुई इंडिविजुअल, भाई उसी के पास है कल्पना, दूसरे के पास नहीं है, पर एक ये अदृश्य पावर वो कण कण में है। सभी जगह तुम्हारे को व्यापक तत्व नजर आएगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता यहाँ भगवान नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है, भगवान सभी जगह है। और ऐसा भी नहीं है देखने में आता है, देखने में भी नहीं आता, भाई सुनने में आए, सुनने में भी नहीं, सभी क्रियाओं से अलग है, सोचने में भी नहीं आता। तो वो जो अदृश्य पावर है संसार में, वो हर जगह कण कण में व्यापक बोली गई है। व्यापक माना ऐसे ओतप्रोत है कि ऐसा कोई स्थान खाली नहीं जहाँ ये पावर न हो, है ही है। तो जो बात दादा कहते थे है ही है, उस पर हमारे को केवल गुरु के द्वारा, अपने से नहीं विश्वास आएगा। आप कितना भी यत्न करो, और गुरु भी ऐसा चाहिए जिसको खुद को विश्वास है, और उसको वो तुम्हारे को विश्वास दिला जाएगा। विश्वास हम सब के अंदर है, पर जगाने वाला कोई गुरु चाहिए। तो जिसके अंदर ये ज्योत जलती है विश्वास की, दादा कहते थे मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे अंदर इस ज्योत को जला दूंगा। विश्वास उसका है, तो विश्वासी के संग में रहकर, जैसे मिसाल देते थे दादा, जले हुए दिए से जला हुआ बुझा हुआ दिया जल जाता है, ऐसे विश्वासी के संग में रहकर विश्वास जग जाता है।
सभी के अंदर है, कण कण में विश्वास है। प्राणी के अंदर, पशु के अंदर, जीव जंतु सभी जगह वो विश्वास जो है बिल्कुल ऐसा है, अदृश्य, दिखाई नहीं देता, समझ में भी नहीं आता, बुद्धि भी ऐसी नहीं कोई इसको समझ सके, न दिखाई देगा। और ये विश्वास काल्पनिक नहीं होता, कल्पना का नहीं होता, पर ये विश्वास बिल्कुल सत्य है। तो ये जो सचपने का विश्वास हम सब के अंदर गुरु जगाता है, केवल गुरु जिसके अंदर ये विश्वास जगा हुआ है वो एकदम विश्वास को जगा देगा। जिसको हम ज्योत भी कहते हैं, जिसको हम ज्ञान भी कहते हैं, जिसको हम तत्व ज्ञान भी कहते हैं, वो अंदर जागृत हो जाती है सबके अंदर। पर एक बुझा हुआ है तो जला नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है, साध संगत और ऐसा सतगुरु चाहिए जो तुम्हारे अंदर उस ज्योत को जला दे। और ज्योत का एक बार ज्योत जल गई, अब ये बुझेगी कभी नहीं। सब लोग कितने बोलते हैं अरे विश्वास तो आ गया, क्या पता ये विश्वास रास्ते में ऐसा हो जाए। बोला नहीं, ये विश्वास जगा है तो जगा ही रहेगा। ये जागने की अवस्था है विश्वास की। तो जिसके अंतर विश्वास आया, जैसे हम 2 पैसे के नमक में विश्वास रखते हैं, बाजार से लाते हैं नमक और बेधड़क अपने पतीले में डालते हैं, नमक लिखा हुआ है, पैकेट है, बरसों से खा रहे हैं, हमको कभी उसके प्रति शक नहीं आया कि क्या पता ये नमक ना हो, पर हम खाते हैं। शक्कर है, नमक है, दवाइयाँ हैं, बहुत ऐसी चीज है जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो परमात्मा है, मौजूद है और हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई स्थान खाली नहीं जहाँ भगवान न हो। जल थल सारे संसार में मौजूद है। ये विश्वास सबके अंदर जगाना ये गुरु का काम है। जिसने अंदर जागा है खुद, वो तुम्हारे को जगा देगा विश्वास को। और जब तुम्हारा ये विश्वास जग गया, अपने आप ही तुम्हारी लाइफ चलेगी, तुमको चलानी नहीं पड़ेगी और विश्वास जगा, आगे बढ़ते जाओगे। तो ये विश्वास है सबके अंदर। और कोई न कहे कि आज तो मेरा विश्वास कम हो गया, आज ज्यादा हो गया। अब जैसे सूरज है आसमान में, तो इसको कभी कभी बादल अपने से ढक लेते हैं, जबकि बादल पैदा सूरज से हुए हैं और सूरज को ही ढक लेते हैं। फिर जब सूरज के आगे से बादल हट जाते हैं तो सूरज वैसे का वैसा। तो सूरज तो होता ही है आसमान में, परंतु कभी कभी बादल, जैसे पानी से उत्पन्न हुई पानी की काई पानी को ढक लेती है, दूध से पैदा हुई दूध की मलाई दूध को ढक लेती है। इससे ये जो अज्ञान पैदा हुआ है, अविश्वास, ये मेरे से पैदा हुआ और मुझे ही ढकता है। जैसे पानी की पानी को, दूध की दूध को, हर एक परत अंदर जम जाती है, ऐसे ये अज्ञान मेरे से पैदा हुआ है। ज्ञान भी मेरे से, अज्ञान भी मेरे से, क्योंकि दूसरा नहीं है। एक ही परमात्मा है व्यापक, वो अनेक रूपों में है। तो ये कोई हमारे अंदर अविश्वास पैदा करने वाला नहीं है। मेरे ही अंदर से अविश्वास पैदा होता है। सूरज से ही पैदा होते हैं बादल और सूरज को ही ढक लेते हैं। द्वैत है नहीं कि उसने अविश्वास पैदा किया, उसने विश्वास पैदा किया, नहीं। और जो गुरु होता है ना, जिसको हम कहते हैं विश्वास जगाएगा, वो गुरु क्या होता है? गुरु भी हमारा अपना स्वरूप है। कल हम ही थे कि भगवान में विश्वास नहीं है, आज भी हम ही है जो हमको विश्वास है। तो गुरु भी मेरा ही अपना स्वरूप है, गुरु भी मुझसे जुदा नहीं।